यस, ते वाला माईक पण पाहिजे. नाही नाही, माईक ते टू रेज माय व्हॉइस. वरतीच आहे का? नाही नाही, ते वाला सर, आवाज वाढायचं. हां ते त्याला माईकच म्हणता ना. थँक्यू. जय हिंद. जय हिंद ऑल. ओके, सो यस्टरडे जसा फ्रिक्वेन्सीचा आवाज नव्हता आला, आज पण नहीं यायला पाहिजे. ठीक है. फ्रीक्वेंसी दैट मेडिटेशन बोल के जैसा एक आवाज़ आता है ना, वो आज भी नहीं आना चाहिए जैसे कल के लेक्चर में नहीं आया था. ठीक है. ओके, ध्यान दो. अभी इधर आवाज़ आ रही है मेरी या ज़्यादा आ रही है? ज़्यादा आ रही है क्या? अब ठीक है ना? हाँ ठीक है अभी. ओके, ध्यान दो. तो कल हमने स्टार्ट किया था मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. सी हियर नाउ. ओके, जस्ट yesterday we have started modifications of stem. In that we have learned about underground stem modification. देखो, इनको हम क्लासिफाई करके पढ़ने वाले. मैंने पहले ही बोला कि एक एक स्टेप को हम मतलब मॉडिफिकेशन के सारे एग्जाम्पल एक ही साथ में हमें हैं, तो हमें सॉरी लेके आओ. ठीक है. तो एक एक करके हम देखने वाले. पहले तो हमने क्या देखा था, जब हमने स्ट्रक्चर देखा था स्टेम का. सी हियर, जब हमने स्टेम का स्ट्रक्चर देखा तो स्टेम के हमने जो भी पार्ट्स रहते हैं वो देखे थे, है ना. तो उसमें हमने देखा एक तो अंडरग्राउंड स्टेम, उसके तुरंत बाद होता है सब एरियल स्टेम एंड लास्ट में होता है एरियल स्टेम. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू दिस हम इनको मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन कैसे होगा. अगर ग्राउंड के नीचे जो स्टेम पाया जाता है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो कौन से टाइप का है, कितने टाइप का है, कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें. देन सब एरियल में कितना मॉडिफिकेशन होता है, कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें. ठीक है. लास्ट में एरियल. तो हमने कल अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में सारी की सारी बातें देखी थी. यस, उसमें हमने क्या क्या देखा था. अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बोला तो 3 चीज़ें याद करो. अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, देन हमारा आता है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन और तीसरा आता है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन. ठीक है. अब अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में हमें क्या क्या देखना है. अब वो होता क्यों है, अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो मॉडिफाई क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत है उसको मॉडिफाई होने की. तो एक तो वो फूड स्टोरेज के लिए, दूसरी बात तो वो स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन है. अब पेरिनेशन का मीनिंग सबको बहुत अच्छे से पता है. पेरिनेशन मतलब क्या, कि वो पेरिनेशन क्यों करते हैं और किसे हम ऑर्गन या स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं. क्लियर है ये सबको? यस. ओके. फिर हमने देखे इसमें अब टाइप देखे थे हमने, कितने फॉर्म के मॉडिफिकेशन होते हैं. यस. पहला तो हमने देखा ट्यूबर, दूसरा हमने देखा दैट इज ट्यूबरस फॉर्म. ओके. देन राइजोम एंड थर्ड वन इज कॉम एंड फोर्थ वन इज बल्ब. इतनी चीज़ें हमने देखी थी. टोटल इसमें एग्जाम्पल्स कितने आते हैं बेटा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में? टोटल एग्जाम्पल देखो. जमीन कन से आपको याद करना था. पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक. जिंजर याद किया तो टर्मरिक याद हो जाता है. सेम दिखते हैं ना वो, उनके ऊपर लाइनिंग्स पाए जाते हैं. दोज आर नोड्स. देन हमने देखा था कोलोकेशिया. यस, जिसके पकोड़े बनाते हैं ना, वैसे बड़े बड़े लीव्स होते हैं उसके. एक बार अगर वो आ गया तो जाने का नाम ही नहीं लेता वो, है ना. एक बार अगर वो हमारे घर पे या खेत में कहीं पे भी आ गया तो वो जाने का नाम नहीं लेता. ऐसे बड़े बड़े लीव्स होते हैं. यस, दैट इज कोलोकेशिया. ठीक है. अब इसमें हमने इतनी चीज़ें देखी थी बेटा. ट्यूबर में देखा था हमने पोटैटो. यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखते हैं जो कि कल हमने देखे थे. यस. अब बर्ड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेम पे. तो वो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये बात आपको याद रखनी है. फिर हमने राइजोम में देखा था
जिंजर और टर्मरिक भी आप यहाँ पे ले सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही दिखते हैं। उन पे ऐसे लाइनिंग्स पाए जाते हैं जो कि एक स्टेम का ही प्रॉपर्टी है। क्लियर है बात? फिर देखा था हमने ये कॉम जो है, कॉम इज अ टाइप ऑफ राइजोम। मैंने बताया था आपको कॉम जो होता है एक राइजोम का ही टाइप है, बस वो वर्टिकली ग्रो होता है। उसका बस आपको एग्जांपल याद रखना है, दैट इज कोलोकेशिया। ठीक है, ये सी फॉर कॉम, सी फॉर कोलोकेशिया सबको याद हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स तो आपको तुरंत याद हो गए होंगे, हो गए होंगे, हो गए। ठीक है, अब बल्ब में देखना क्या था, बल्ब यहाँ पे सबको मतलब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जब तक मैंने पढ़ा नहीं था, जब तक मैंने नीट नहीं दी थी, मुझे भी कंफ्यूजन था ये सारी चीज़ें यार, पोटैटो ये कैसे याद रखा जाए कि कौन सा रूट मॉडिफिकेशन है, कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन है, और ये अनियन और गार्लिक का तो कुछ अलग ही चलता है ना। सबको कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ये बात मैं फिर से बताऊँगी। ठीक है, जो बच्चे एब्सेंट थे ध्यान दो। हमें क्या लगता है ये जो हम फ्लेशी पार्ट खाते हैं ना, क्या ये मॉडिफिकेशन है? नहीं, ये जो मॉडिफिकेशन, ये जो ऊपर का पिंक कलर का पार्ट हम खाते हैं अनियन का, वो फ्लेशी लीफ है। ठीक है, और एक लीफ का मॉडिफिकेशन है, वो फ्लेशी लीव्स है। अब स्टेम कहाँ पे है? मैम आप स्टेम पढ़ा रहे हो और दूसरा ही बता रहे हो, तो ये जो नीचे आपको दिखता है ना, ये ऐसे है ना, ये अनियन के या गार्लिक के नीचे ऐसे व्हाइटिश व्हाइटिश होता है ना नीचे, वो होता है कंडेंस स्टेम। ठीक है, वो है कंडेंस स्टेम, और उसके ऊपर आते हैं ऐसे छोटे 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 रूट्स। अब यहाँ पे रूट्स दिख रहे हैं, रूट्स दिख रहे हैं, मतलब रूट्स नोड्स पे भी तो आते हैं ना, स्टेम पे भी सॉरी स्टेम पे भी आप रूट्स देखते हो, जिसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब माना कि ये फ्लेशी लीव्स है, यहाँ पे एक तो कंडेंस स्टेम आ रहा है, ऊपर से रूट्स भी दिख रहे हैं, तो ये रूट्स है एडवेंटिशियस रूट्स जो कि स्टेम के ऊपर आए हैं। क्लियर है बात सबको? तो अनियन के बारे में सब ने मतलब किसी ने भी कंफ्यूज नहीं रहना है। जो नीचे का पार्ट होता है वो कंडेंस स्टेम होता है, जो ऐसे आते हैं वो रूट्स होते हैं, वो भी एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं क्योंकि वो स्टेम से आ रहे हैं। क्लियर है बात? सेम वैसे ही गार्लिक का है, बस वो जो फ्लेशी लिप्स, जब वो मॉडिफिकेशन आएगा तो ऊपर का चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या डिफरेंस है। क्लियर है बात? तो इसमें आपको याद रखना है अनियन एंड गार्लिक। ठीक है, हो गया, ये हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये वाली इस पे आओ बेटा, जहाँ पे भी आपने लिखा है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। उसमें कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं उसमें हमें, अब वो जो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, मतलब जमीन यहाँ पे से स्टेम स्टार्ट हो रहा है, नीचे भी उसका थोड़ा पार्ट होता है, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अब तुरंत ऊपर जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वो होता है इतना पैच, दैट इज सब एरियल स्टेम। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है इसको मॉडिफाई होने की? अब यहाँ पे फूड स्टोरेज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे फूड स्टोरेज नहीं आएगा, यहाँ पे वो मॉडिफाई हो रहे होंगे क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करना है, फिर से हमारे प्लांट्स उनको बनाने हैं फॉर रिप्रोडक्शन। अब इनमें हम देखेंगे क्या क्या, रनर देखेंगे, देन स्टोलॉन, ऑफसेट एंड सकर। ठीक है, पहले रनर देखेंगे, देन अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है बेटा, हमें क्या लगता है यार ये रनर और स्टोलॉन जब हम पढ़ेंगे ना तो सेम ही तो दिख रहे हैं, अलग अलग पढ़ने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो वैरी करती है, लेकिन वो भी हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ओके, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें पहला क्या था हमारा? रनर। ठीक है, रनर, वो क्रिकेट वाला रनर नहीं है। ठीक है, अब रनर में क्या होता है, रनर के बारे में देखा जाए, नॉर्मली ये जो उनका स्टेम होता है, ठीक है, बहुत इजी है ये चीज़। जमीन है सपोज, जो स्टेम होता है वो हॉरिजेंटल ग्रो करता है। ठीक है, जो स्टेम है इसे आता है और ये हॉरिजेंटली ग्रो करेगा। क्लियर है? इट विल ग्रो हॉरिजेंटली, मतलब मेन स्टेम से, मतलब अवे, मेन स्टेम से दूर की डायरेक्शन में वो ग्रो करता है। ठीक है, जस्ट सिंपली वो हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है। जब स्टोलॉन आएगा तो आपको इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, अलग लेने की क्या जरूरत थी, वो आपको समझ में आएगा। जो अपना रनर है वो हॉरिजेंटली ग्रो होता है, और ग्रो होते होते जहाँ पे ये जमीन को टच कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे, एक मिनट, ऐसे हॉरिजेंटली ग्रो करता है,
ठीक है। तो अभी जमीन को भी टच करेगा और जहां पे ये जमीन को टच करता है वहां से वो क्या करेगा, रूट्स ग्रो करता है। ठीक है, वहां से वो रूट्स ग्रो, अब यहाँ पे टच किया उसने जमीन को तो यहाँ से वो रूट्स ग्रो करेगा और ये स्टेम हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है। यहाँ पे नोड इंटरनोड भी पाए जाएंगे, क्लियर है, यहाँ पे नोड इंटरनोड भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे नोड है, क्लियर है बात, अच्छा, जहाँ पे नोड है और जहाँ पे वो टच हो रहा है जमीन को, ऐसे नहीं कि इंटरनोड ने जमीन को टच किया तो इंटरनोड से रूट्स आ गए, ऐसे नहीं, रूट्स तो नोड से ही आएंगे। अब ये रूट्स को आप क्या बोलोगे, ट्रू रूट बोलोगे या एडवेंटेशियस? वेदांत आप बताओ बेटा। एडवेंटेशियस, क्योंकि नोड से आ रहे हैं ना, स्टेम हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है और जहाँ पे वो जमीन के कांटेक्ट में आ रहा है वहां से वो रूट्स बना रहा है और जहाँ से रूट्स बनेंगे ऑब्वियसली वहां पे नया आपका प्लांट या जो भी है अपने, यस, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या याद रखोगे आप, बहुत सिंपल है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, दैट इज ये ग्रास में तो आपको दिखता ही है। ठीक है, ग्रास में ये दिखता है प्रॉपर्टी आपको, हॉरिजेंटली वो ग्रो करते हैं। कभी आपने ये साइनोडॉन डक्टिलॉन जैसे मैंने कल भी बताया था देखा होगा, तो उसको उखाड़ना चाहो तो ये पूरा यहाँ से आप उखाड़ रहे हो पूरा वहाँ तक ही वो निकलता है, ऐसे है ना, ये पूरा उसका नेटवर्क होता है। तो वो नेटवर्क क्या है, जहाँ पे वो टच कर रहे हैं वहाँ से रूट्स ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे टच कर रहे हैं वहाँ से रूट्स ग्रो कर रहे हैं, क्लियर है बात। तो एग्जाम्पल एक तो ग्रास आ गया और दूसरा आ गया स्ट्रॉबेरी। ठीक है, दूसरा आएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, क्लियर है बात। एग्जाम्पल्स याद रखो, रनर के एग्जाम्पल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, मैंने कल भी बताया था, याद, सॉरी पम्पकिन का आने वाला है बेटा आगे, नहीं इसमें नहीं आएगा पम्पकिन। ठीक है, पम्पकिन जब हम एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन देखेंगे ना तो इसमें पूरा गॉड फैमिली आता है। ठीक है, गार्ड बोलो चाहे गॉड बोलो, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, पूरा गॉड फैमिली आता है तो उसमें आएगा आपका वो सारा चीज़ें, जो भी अपना बॉटल गार्ड होता है, लौकी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आएगी, वो फैमिली में जितने भी आते हैं सारे उसमें आएंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ये वाले हिस्से में, मतलब जमीन के पास वाले हिस्से में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अब ये जमीन को टच हो रहा है मतलब ऑब्वियसली जमीन के पास है, ये पूरा यहाँ से आके जमीन को तो टच नहीं होगा ना, यस यस हिमांशु, क्लियर है बात, ओके। सी है, अब हम देखेंगे स्टोलॉन। अब देखो कुछ नाम अगर आपको याद करने हैं एग्जाम्पल्स, तो उसको याद करने के अलावा कोई, या तो बस हम ट्रिक लगा सकते हैं, जो भी ट्रिक लगाओ, ठीक है, लेकिन याद करो बेटा, याद करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी है यहाँ पे बात स्टोलॉन। अब स्टोलॉन मतलब क्या होता है, इसमें और उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, स्टोलॉन में और रनर में, लेकिन डिफरेंस तो है। ऐसे हमारा जमीन है, यस। अब ये क्या करता है, ये जो है ना, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये सीधा ये हॉरिजेंटली स्टेम जा रहा है, ये स्टेम डायरेक्टली जब भी ग्रो हो रहा है डायरेक्टली ये हॉरिजेंटली ये ग्रो हो रहा है और इसका डायरेक्शन ऐसे एकदम आगे आगे रहेगा, इस स्टेम से एकदम अपोजिट डायरेक्शन, इससे दूर जा रहा है। ये मेन स्टेम यहाँ पे है तो इससे दूर जा रहा है ये, लेकिन ऐसे नहीं बताया कि ऑब्लिकली जा रहा है, टप्पे खाते खाते जा रहा है, जंप करते करते जा रहा है, कुछ नहीं, जस्ट वो इससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम मेन स्टेम। ठीक है, सिंपली हॉरिजेंटली जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्टेम ग्रो हो रहा होगा स्टोलॉन में, तो ये क्या करेगा, ऐसे थोड़ा बढ़ेगा और बेस से ऐसे ऑब्लिकली ग्रो होगा, ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड देन नीचे आएगा, समझ में आया, यहाँ पे आके टप्पा खा जाएगा। वो क्रिकेट सीखते टाइम पे आप ऐसे बॉल डालते हो ना, ऐसे टप्पा, देन दूसरे टप्पे में वो बैट के पास जाता है, वो वाला। ठीक है, याद आया, ठीक है। तो यहाँ पे जाके वो, उसको कुछ तो भी होगा अलग नाम, मुझे पता नहीं, ठीक है, क्या बोलते उसको, वो जो टप्पा खा के, बाउंसर, मैं तो वही बोलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे वो टप्पा खाएगा, देन फिर से ऊपर आएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, और जहाँ पे नीचे आएगा नोड से
रूट्स निकलेंगे नया प्लांट, ठीक है, क्लियर है बात। जहाँ पे टप्पा खा रहा है वहां से रूट्स निकलेंगे, वहां से नया प्लांट, क्लियर है बात, ओके। तो देखो ये जो है इसको बोलते हैं हम स्टोलोन। जो स्टेम है बेस से थोड़ा सा ग्रो करता है, देन ऑब्लिकली वो ऑब्लिकली आगे हॉरिजेंटल ग्रो करता है। ऑब्लिकली ये जो ऐसे होके ऐसे जाता है ना, उसे हम ऑब्लिक ग्रोथ बोलते हैं, क्लियर है बात। तो अब ये क्या कर रहा है, भाग रहा है, और इतना जोर से भाग रहा है कि ऐसे कूदते कूदते जा रहा है, ठीक है, कूदते कूदते नहीं, कूदते कूदते जा रहा है, जंप मारते मारते, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, जब आप स्टोलोन से याद रखो, आपने कुछ आपने मतलब कौन सी चीज़ें चोरी करते हैं हम, कौन से प्लांट्स, कौन सी चीज़ें चोरी, इन द सेंस उतनी बड़ी वाली चोरी नहीं, बड़े बड़े होटलों में जाते हो, इतना सारा बिल हो जाता है हमारा, नहीं बेटा इतनी बड़ी वाली चोरी, प्लेट्स मत बोलो, हाँ मिंट, प्लेट कौन चोरता है बेटा, प्लेट कौन चोरता है, चम्मच भी चोरते हो। अरे यार ये मैंने तो ये नहीं सोचा था। ओके सी हियर बेटा, मुझे मिंट तक ही पता है जो सोप हमें मिलती है, क्वाइट क्वाइट मिंट तक ही पता है मुझे, ठीक है, मिंट तक पता है कि जब हम, ठीक है। और एक चीज, फ्लावर्स में गर्ल्स कोई अच्छा लगता है हमें फ्लावर, तो मन करता है कि ले लिया जाए, यस। तो जो अच्छा बहुत उसका फ्रेग्रेंस होता है, कौन सा फ्लावर है वो, गुलाब में उतना स्मेल नहीं आता है, फ्रेग्रेंस के लिए स्पेशल, हिबिस्कस में जैस्मिन, ठीक है, जैस्मिन जैस्मिन देखो, ठीक है। तो इसमें याद रखो बेटा मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है, स्टोलोन में याद रखो मिंट एंड जैस्मिन, क्वाइट मिंट, ओके नाउ कीप क्वाइट ऑल ऑफ यू। हो गए बेटा, दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, फर्स्ट वन इज मिंट, दूसरा है जैस्मिन। अब हमने मिंट या जैस्मिन के फ्लावर्स चुरा लिए हैं और हम भाग रहे टप्पे खाते खाते, ऐसे सीधा नहीं भाग रहे, हम सीधा भाग रहे हो तो रनर, ठीक है, नहीं यहाँ पे तो वसूली करने के लिए किया है बेटा, लेकिन ये जैस्मिन जो हमने ये किया है, और हम भाग रहे टप्पे खाते खाते, ऐसे कूदते कूदते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जंप जंप करते। आपने रैबिट को जंप करते हुए देखा है, उस हिसाब से ये ग्रो होता है, समझ में आया। स्टोलोन, स्टोलोन में नहीं बेटा, अभी किया है तो किया है, आएगा तो भी चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो रनर में दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, स्टोलोन में याद रखना है मिंट एंड जैस्मिन, क्लियर है बात, ये एग्जांपल्स याद हो जाएंगे, बहुत इजी है, ओके। अब बात आती है हमारे, क्या था इसके बाद, बताओ तीसरे नंबर पे क्या लिखा था मैंने, यस ऑफसेट, ठीक है, क्वाइट ऑल ऑफ यू प्लीज कीप क्वाइट, विनय अभी भी कोई तो भी बातें कर रहा है। देखो वाटर में जो एक्वाटिक हाइसिंथ होते हैं, ठीक है, जो एक्वाटिक हाइसिंथ पता है, जो पानी में उगते हैं पौधे प्लांट्स, उन्हें हम एक्वाटिक हाइसिंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एक्वाटिक हाइसिंथ आते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इनके लीव्स होते हैं, नहीं अलगी नहीं, हम एंजियोस्पर्म में हैं अभी, अब हम फ्लावरिंग प्लांट में है बेटा, वो पानी में है लेकिन वो नहीं, ठीक है, एंजियोस्पर्म में है पर्टिकुलरली। कोई तो बातें कर रहा है, अभी भी कर रहा है, पता नहीं क्या बातें हैं, ऐसे बड़े बड़े लीव्स, उनके ये गुच्छे होते हैं लीव्स के, ठीक है, और नीचे इनके ऐसे रूट्स होते हैं पानी में, पानी ग्रीन कलर से दिखाऊं,
ठीक है, ओके सी हियर बेटा, ओके। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही वाटर हाइसिंथ क्वाइट, क्या डिस्कशन है इतना? ठीक है, ये सेम ही है। यहाँ थोड़ा सा कलर ये फेंट हो गया। यस, तो देखो बताना क्या है, सी हियर। अब यहाँ पे भी एक इसे हम बोलते हैं, जो लीव्स है, बड़े बड़े पत्ते, इनको बोलते हैं रोजेट ऑफ लीव्स। इनको बोलते हैं रोजेट्स ऑफ लीव्स। ठीक है, इन दो इसको जो जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी रोजेट ऑफ लीव्स है, यहाँ पे भी रोजेट ऑफ लीव्स है, यहाँ से इसकी अलग से रूट से, उसकी अलग से रूट से, इन दोनों को जो जोड़ता है, इन दोनों में जो एक केबल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनको जोड़ता है, ये रोजेट ऑफ लीव्स आपको ऊपर दिखेंगे बेटा, ये रूट्स तो उनके नीचे होते हैं। उतना भी नहीं है वो, उसका कोई वाटर हाइसिंथ का इतना ये नहीं रहता। केल्प का बता दूंगी बेटा, अभी तो नहीं है वो। कहाँ पे पढ़ा आपने? पहले टॉपिक में पढ़ाई क्या? पहले टॉपिक में था शायद वो कोई तो भी। ठीक है, तो इन दोनों को जो जोड़ता है इसे हम बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, इन दोनों को जो जोड़ रहा है, यहाँ पे इनके नोड्स होंगे, क्लियर है? तो इन्हें हम बोलते हैं ऑफसेट। सपोज क्वाइट यहाँ से कहीं से ये ब्रेक हो गया तो नया वाटर हाइसिंथ ये बना सकता है, क्लियर है? ऑफसेट, क्लियर है? एग्जाम्पल इनका आएगा, ओके, चलो ड्रॉ करो ये। क्वाइट, अरे बिना बातें किए आप नहीं बैठ सकते, बिना बातें किए नहीं लिख सकते क्या? लिखने के लिए बातें करनी पड़ती है। अभी भी बातें कर रहा है कोई, मतलब बेशर्म है वो जो भी बातें कर रहा है। बताने के बाद भी बातें करते हैं, मतलब शर्म नहीं है, एंड इट इज नोन एज बेशर्म। वेदांत, ज्ञानेश्वर कहाँ बातें कर रहा है? जो भी है, जिनको भी बातें करनी है बेटा, उठ के बोलो, उठ के यहाँ पे आके बोलो ताकि सबको समझ में आए। बेटा आरक्षण का अभी मत बात करो, ठीक है? आइशोर्निया इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर हाइसिंथ। ठीक है, अभी अपना जो ऑफसेट होता है ये शॉर्ट एंड थिक होता है। गर्ल्स बातें मत करो, ये जो होता है ये शॉर्ट एंड थिक होता है। ठीक है, मतलब आपको लगेगा यार ये तो रनर के जैसे ही दिख रहा है ना, रनर के जैसे दिख रहा है तो इसको अलग से फिर क्यों रखा? स्टोला और रनर, इनमें क्या फर्क है? ये सेम तो हॉरिजॉन्टली तो ग्रो हो रहा है। यस, तो इनमें और उसमें फर्क क्या है? ये होता है शॉर्ट एंड थिक। हाइड्रोफाइट्स, एक मिनट। ठीक है, ठीक है समर्थ। गुच्छा, ये पूरा ऐसे रोजेट से फॉर्म में वो पाए जाते हैं पूरे। ठीक है, मतलब ऐसे फैले हुए होते हैं। अब यहाँ पे 2D ऐसे ही दिखा सकते हैं हम डायग्राम में, ऐसे फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ऑफसेट जो पाया जाता है वो हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, मतलब वो वाटर हाइसिंथ में दिखेगा हमें।
और उनमें क्या होता है, ये जो ऑफसेट होता है वो थिक होता है या शॉर्ट होता है, ठीक है, ऐसे बहुत ही ब्रॉड होगा, क्लियर है, और शॉर्ट होगा, मतलब तुरंत बाद ये नया यहाँ पे रोजेट ऑफ लीव्स आ जाता है। देखो थिकनेस के बारे में अगर देखा जाए तो जो अपना ये रनर होता है ये भी ग्रो हो रहा है हॉरिजेंटली, ये तो टप्पे खाते खाते होता है, मतलब ऊपर आता है और ऑब्लिकली ग्रो होता है, यहाँ पे लिख लो ऑब्लिक ग्रोथ, यहाँ पे लिखो बेटा, ये जो है ना ऑब्लिक ग्रोथ। ऑब्लिक ग्रोथ, ठीक है, मतलब ऊपर आता है देन नीचे जाता है, फिर से जहां पे वो टच में आ गया नया प्लांट, देन ऊपर आएगा देन नीचे जाएगा, ठीक है, ओके। क्या बताना था मुझे यहाँ पे, हाँ, इसका जो थिकनेस होता है, जो स्टोलोन के जो स्टेम है आपका, जो ऐसे ग्रो हो रहा है हॉरिजेंटली, वेदांत आगे देखो बेटा, तो इसका थिकनेस मतलब बहुत ही थिन होता है, बहुत पतली सी इनकी स्टेम होगी कंपेयरिंग टू रनर, और ये जो अपना ऑफसेट है इनका तो बहुत ज्यादा थिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा थिक ऑफसेट, देन रनर एंड देन आएगा स्टोलोन, ठीक है, माना कि कोई रिलेशन नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्या आएगा, अरे कौन बजा रहा है वो, लास्ट में क्या पढ़ने वाले थे हम, बताओ, शक्कर, ठीक है, आइशोर्निया, ठीक है, आइशोर्निया, क्लियर है बेटा, जिसको भी ऐश्वर्या याद आ रही है ना, 2 साल के लिए भूल जाओ बेटा, 2 साल के लिए, बस 2 साल के लिए भूल जाओ, बाद में जो भी ऐश्वर्या कटरीना जो भी है याद करो, यस, अभी ध्यान दो, फिलहाल तो ऐश्वर्या ही याद रखो, ठीक है, ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश्वर्या से ऐश्वर्या याद रखो, कैसे भी याद रखो, लेकिन याद रखो, मैंने कल ही बताया है, एग्जाम में टीचर ये नहीं पूछते कि आपने कैसे याद रखा बेटा, ऐश्वर्या से याद रखा या अभिषेक से याद रखा, ठीक है, वो वाली ऐश्वर्या को भूल जाओ, उससे इसको याद रखो, याद रखना ये है, कैसे भी जो भी याद रखना है वो आपका टारगेट नहीं है, टारगेट आपका ये है, ए सलमान खान, मतलब सब चीजें आपको पता है इससे। रुको, अभी इतना पढ़ाने के बाद पूछती हूँ थोड़ा सा एनिमल किंगडम का, देखते हैं कितना याद है, फिर से बोलती हूँ बेटा, ठीक है, अभी ध्यान दो शक्कर पे, इधर ध्यान दो, अब शक्कर क्या होते हैं, अरे यार, अब ये हमारा जमीन है, देन ओके, आप बोलते हो तो ग्रीन लेती हूँ, हाँ बेटा, देखो ये स्टेम जो है आपको पता है कि थोड़ा सा जमीन के अंदर भी है, यस, अब ये क्या करता है, यहाँ से हिमांशु, ये क्या करता है, अंदर से फिर से ऑब्लिकली ग्रो करेगा, यानी ऊपर जाएगा, क्लियर है, मतलब जमीन के नीचे से स्टेम ग्रो हो रहा है, अब ये उल्टा ऑब्लिकली, मतलब पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, क्लियर है, अब ये जमीन के नीचे ऐसा थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऑब्लिकली ग्रो करेगा, एंड देन ऊपर आएगा तो ऊपर ही उसका ग्रोथ हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, एंड देन वैसे ही फिर वो ये होगा, मतलब इस ग्रोथ को आप क्या बोलोगे, ऑब्लिक ग्रोथ या ऑब्लिकली ग्रोइंग, ऑब्लिक ऑब्लिक ग्रोथ होता है इसमें, क्वाइट, ओके, सी हियर, अब इनके एग्जाम्पल जो है आपको कैसे याद रखने हैं, इसमें 3 एग्जाम्पल आते हैं,
सी हियर। इसमें आते हैं 3 एग्जाम्पल। आपका लाइफ किसने सक कर रखा है? आपको इतना प्रेशराइज अभी कौन कर रहा है फिलहाल? तो टीचर्स। हाँ बताओ किसने? पीसीबी ने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। हाँ लेकिन आप हमें यहाँ पे पीसीबी, बी बोलने वाले बच्चे बाहर जाओ चलो, ठीक है। पीसीबी आपको याद रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट ने आपको परेशान करके रखा है। बायोलॉजी परेशान कर रही है आपको, मतलब बायोलॉजी आपको हार्ड लग रहा है, आपका उतना लेवल नहीं है, ठीक है। तो बाहर जाओ बेटा, आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यू कैन गो आउटसाइड माई क्लास। थैंक यू सो मच, जाओ बाहर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखो। ए क्वाइट, पीसीबी, पीसीबी से याद करना है आपको, क्लियर है? तीन ही एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। चौथा आप बनाओ और एक आध एनसीईआरटी के किसी पेज पे आपका फिर फोटो आएगा। चौथा एग्जाम्पल नया से बनाओ आप। पी से याद रखो पाइनएप्पल, पी से याद रखना है पाइनएप्पल। देन सी से याद रखना है क्रिजैंथेमम, क्रिजैंथेमम एंड पाइनएप्पल है। देन बी से याद रखो बनाना, क्लियर है? ये 3 एग्जाम्पल आपको सकर। कौन है वो बातें कर रहे मतलब बेशरम हो सच्चे में, जो भी है। अभी मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आगे देख रही हूँ तो पीछे बातें चल रही है। बोला ना एक बार, सब बातें सुनाई देती है, गुनगुन गुनगुन पूरा। इसमें कौन था वो बातें करने वाला? आप ही थे ना? नहीं वो नहीं है। ध्यान दो इधर, जिसने बातें की है उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है। देखो सतर से आपको याद रखना है पीसीबी, पीसीबी से याद रखना है पाइनएप्पल, देन क्रिजैंथेमम एंड लास्ट आपको याद रखना है बनाना। क्लियर है? एग्जाम्पल्स याद होनी ही चाहिए। इतने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बेटा इस पे ध्यान दो ना, उस पे क्यों ध्यान दे रहे हो? जहाँ पे ध्यान देना है वो छोड़ के जहाँ पे नहीं देना है वहाँ पे ध्यान देते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कॉमन प्लांट ड्रॉ किया है। ऐसे तो मैं फिर आप बोलोगे नहीं मैम बनाना के लीफ के जैसे कि इसका भी लीफ होता है, फिर उसके मतलब एक प्लांट के मैं 3 अलग अलग लीफ। बेटा रूट मतलब ये जो है ना, ये ग्रो ऐसे कर रहा है स्टेम, लेकिन आ तो सब ऊपर ही रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा। नीचे आता होगा तो हमने लिखा होता उसको कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है, अलग से हमने लिखा है, इसलिए वहाँ पे फूड स्टोरेज का कुछ बात ही नहीं है, वहाँ पे अलग से फ्रूट्स आने वाले हैं। क्लियर है बात? ओके। तो देखो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने कितने एग्जाम्पल्स याद रखे हैं? ओके सॉरी नहीं रहता, कहाँ पे आते फिर? स्टेम है ना बेटा। अरे ये क्या, हम स्टेम के बारे में तो देख रहे। क्वाइट स्टेम नहीं होता बोल रहे हो क्या आप? तो ये क्या है बेटा? ये ऑब्लिकली ग्रो होता है, ये नीचे से स्टेम, ये ऑब्लिकली ग्रो हो रहा है, देन ऊपर प्लांट बनेगा नए से, देन फिर से वो नीचे जाएगा, ऐसे होता है। स्टेम नहीं होता तो मुझे पढ़ाने दो, लास्ट में दिखा दूंगी या कल दिखा दूंगी, ठीक है। मुझे अभी इतना मेरा पोर्शन कंप्लीट करने दो। क्लियर है? स्टेम नहीं होता, ये किसने बोला आपको? तो क्या होता है? पत्तों में आता है। नहीं नहीं वो कहाँ पे आता है, बात ये नहीं है। यहाँ पे बात क्या चल रही है बेटा, उनके स्टेम का क्या ग्रो होता है। आपको वो फ्रूट कहाँ पे आता है, अभी फ्रूटो पढ़ना बाकी है, फ्लावर पढ़ना बाकी है, देन लीफ पढ़ना बाकी है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इनमें जब ये स्टेम होगा अंडरग्राउंड से थोड़ा सा ये ऐसे ग्रो होगा, जो अपना अंडरग्राउंड स्टेम होता है, देन वो ऑब्लिकली ग्रो होके फिर ऊपर जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे मॉडिफिकेशन में आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये सकर टाइप में आता है। सकर के 3 एग्जाम्पल है।
तो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा है? देखो रनर के एग्जाम्पल क्या क्या लिए हमने? ग्रास, स्ट्रॉबेरी, एक ही जगह पे लिख लो अभी सारे के सारे यहाँ पे, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। एंड फिर कौन है हमारा? स्टोलोन में कितने एग्जाम्पल्स याद रखे हमने? मिंट एंड जैस्मीन, मिंट, जैस्मीन, ठीक है। फिर ऑफसेट में क्या याद रखा हमने? आइशोर्निया, ठीक है, आइशोर्निया। नहीं तो वहां पे बस वही मत याद रखो, उससे ये याद रखो, ऑप्शन में ऐश्वर्या नहीं दिख रही है, नन ऑफ दिस करके आए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी बोलो लेकिन ये वर्ड आना चाहिए आपको, ठीक है। देन सकर में याद रखो 3, पाइनएप्पल, देन दूसरा आएगा क्रिजेंथेमम, एंड लास्ट में याद रखो बनाना, ठीक है। वो मैं दिखा दूंगी बेटा, डोंट वरी, यहाँ पे बस एग्जाम्पल याद रखो। पूरा चैप्टर हमारा बाकी है अभी, उसमें लीफ के बारे में भी देखना है, अभी हम स्टेम तक ही है, देन फ्लावर और लास्ट में फ्रूट्स आएंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर ऐसा है कि आपको एक प्लांट में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जितना भी ऑर्गन सिस्टम है, सबके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया है बहुत बार कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है ये टॉपिक में, बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन पूरा वो खचपच इन्फॉर्मेशन रहता है। तो जिस सीक्वेंस से मैं पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस से याद रखो, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसी सुलझी हुई चीज़ें याद रखता है ना। आपको बोला जाए सारे एग्जाम्पल्स एक ही साथ दिए हैं, बोलो याद कर लो, इसमें ये करो, नहीं याद रहता, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। एक सीक्वेंस से याद करो चीज़ें, आपके लिए वो ईजी रहेगा। क्लियर है? ये चार्ट ऐसे ही आप एक पेज पे अलग से बना रहे हो ना, जैसे मैंने अलग से स्लाइड पे बनाया है। क्लियर है? मतलब एक चार्ट याद रखो कि इतना इतना इसमें हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपने 3 चीज़ें याद कर ली, उसमें इतनी इतनी चीज़ें याद करनी है, बस ये चार्ट याद किया आपने, देन उसको आप रिकॉल कर रहे हो, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, उसमें 3 चीज़ें, उसमें ये फिर डिटेल उसका याद करो, ये याद किया और इसके साथ आपको पूरा डिटेल याद आ रहा है, मतलब आपका पढ़ाई अच्छे से हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ वहाँ कुछ नहीं है बेटा। अब हम देखेंगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या क्या पढ़ना है हमें, उसमें हम पढ़ेंगे टेंड्रिल, इसमें हम देखेंगे टेंड्रिल, ठीक है। देन हम देखेंगे क्या आएगा, थॉर्न, देन उसके बाद आएंगे फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, देन क्लेडोड, देन क्लेडोड, और लास्ट में हम देखेंगे फाइलोड। रविराज, ठीक है। अब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हमें इतनी चीजें देखनी है। लिख लो बेटा जल्दी। क्वाइट बातें क्यों करते हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत टाइम है बेटा, डोंट वरी। क्वाइट कौन है? बहुत से बच्चे, कोई एक नहीं है, बहुत है, बस 2-3 को छोड़ के बाकी के सारे। ओके हो गया। अब पहला इसमें देखो बेटा टेंड्रिल। आदित्य सर्वेश ध्यान दो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी।
ओके, सी हियर, फर्स्ट वन इज टेंड्रिल। अब टेंड्रिल में हमें देखना क्या है, टेंड्रिल तो टर्म सबने सुना है, सबको पता है टेंड्रिल होता क्या है, ठीक है। टेंड्रिल इज अ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है, वो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। आपको ये चीज़ पता है, क्लाइंबर्स में ये दिखता है, सपोर्ट के लिए हेल्प होता है। अब ऐसे सपोज यहाँ से लीफ है, इसका पेटियोल नहीं निकाला हमने, ठीक है, यहाँ से अगर कोई लीफ आता है, यस, तो उसके बेस पे क्या होता है, लीफ के बेस पे क्या है, बड है, एक्सिलरी बड जिसे हम बोलते हैं, क्लियर है। अब ये एक्सिलरी बड में क्या क्या स्पेशलिटी है बोला था मैंने, ये पूरा ब्रांच भी ग्रो कर सकता है, ये थॉर्न भी ग्रो कर सकता है इससे, देन इससे क्या कर रहा था, ये टेंड्रिल बना रहा था और फ्लावर भी बना रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टेंड्रिल की, तो यहाँ से क्या है ना, ये पूरा यहाँ से ये बड से टेंड्रिल बनता है, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, टेंड्रिल, क्लियर है बात। सो दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। टेंड्रिल क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। हमें मतलब बहुत से बच्चों को ये लग रहा था कि ये रूट में, मतलब ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो क्या ये रूट में आता है। टेंड्रिल जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम है। कौन सा स्टेम, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, क्लियर है बात। कहाँ से डेवलप हो रहा है वो टेंड्रिल, कहाँ से डेवलप हो रहा है, एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है, जो कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रोथ है। अब देखो ये पाया किस में जाता, हाँ, और एक चीज जो कि मैं लीफ में भी आपको बता दूंगी, ठीक है, इसी कलर से करती हूँ। ये जो लीफ होता है ना हमारा, ऐसे लीफ होता है, ये ऐसे कैसे इसका लीफ आ गया, ठीक है, सपोज ये हमारा लीफ है, तो जब हम लीफ के मॉडिफिकेशन देखेंगे तो ये लीफ का जो एंड होता है ना यहाँ पे, इससे भी टेंड्रिल बन जाता है, एंड से टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी टेंड्रिल है, ये भी टेंड्रिल है, जब लीफ का बात आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो चीज़ें आपको दिखती है, दिखने में तो सेम है लेकिन उनका ओरिजिन अलग है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को या ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, या एनालॉगस स्ट्रक्चर। ये अलग से बात आप कहीं पे लिख लो, कहीं पे ये टर्म आएगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉगस स्ट्रक्चर का मीनिंग ही होता है कि दिखने में सेम लेकिन उनका ओरिजिन अलग है, ठीक है, समझ में आई बात। क्योंकि देखो ये लीफ से बना है टेंड्रिल, माना कि टेंड्रिल है लेकिन बना किससे है, लीफ से। यहाँ पे भी टेंड्रिल है, टेंड्रिल ही है लेकिन बना किससे, ये एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है। दिखने में तो सेम है लेकिन इनका ओरिजिन क्या है, अलग है। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स। लिखो कहीं पे साइड में, एनालॉगस ऑर्गन और स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर और ऑर्गन, तो इसका मीनिंग क्या आता है, दिखते सेम है बट ओरिजिन अलग होता है, ठीक है। ओके, सी हियर, जस्ट नोट करके लिखो इसको, क्लियर है बात। क्योंकि देखो टेंड्रिल तो इससे भी बनता है और अपने लीफ से भी टेंड्रिल बनता है, क्लियर है बात। कौन है जो बातें कर रहा है, बातें मत करो वेदांत। ओके, अब यहाँ पे मैं बता रही थी टेंड्रिल, तो इसमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। देखो ये हमने याद क्यों रखा है, क्योंकि लीफ से भी टेंड्रिल बनता है, ठीक है। माना कि दो सेम ही दिखते हैं लेकिन उनका ओरिजिन अलग अलग होता है, क्लियर है। इनके एग्जाम्पल्स देखो,
गॉड फैमिली एंड ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, इनमें पाए जाते हैं टेंड्रिल। अब इसमें आप क्या क्या याद रख सकते हो? इसमें आप याद रख सकते हो कुकुम्बर, देन आप याद रख सकते हो बिटर गार्ड, देन बॉटल गार्ड जो आप पूछ रहे थे ना, ठीक है, बॉटल गार्ड जिसको हम लौकी बोलते हैं, यस। सारे जितने भी आते हैं गॉड फैमिली में वो सारे टेंड्रिल शो करते हैं, क्लियर है बात? एंड गॉड फैमिली एंड ग्रेप वाइन, ओके, ये चीजें याद रखो। इसके बाद आते हैं थॉर्न्स। थॉर्न भी बनते हैं सीधा आपके वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट इज एक्सिलरी बर्ड, उसी से थॉर्न्स बनते हैं, क्लियर है? उसके भी बस 2 एग्जाम्पल है, कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स याद करने हैं यहाँ पे। हाँ, ग्रेप वाइन में, ग्रेप कभी देखे आपने? वो क्लाइंबर्स होते हैं, ग्रेप के कैसे आते हैं, देखे होंगे ना, वो कॉमन है चीज़ ना, उसमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, जितने भी क्लाइंबर्स हैं उनमें पाए ही जाएंगे, दिखते हैं, आपने बहुत बार देखे ही होंगे। ग्रेप वाइन, देन गार्ड फैमिली। ट्री नहीं होता उसमें, ट्री किसने बोला? ट्री नहीं होता है उसका, ट्री होता है, क्लाइंबर रहता है, हाँ वही क्लाइंबर रहता है, बेल रहती है उसकी, वो सपोर्ट से दिखता, वो आपको ऐसे है, वो ट्री नहीं होता है बेटा। हाँ फिर वो आ जाते हैं, आपको तो पता होना चाहिए, आपके एरिया में तो बहुत होते हैं बेटा। ट्री नहीं होता है, ट्री नहीं होता है, ट्री आपने ऐसा कहीं पे देखा है? ऐसे 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 ऐसे, फिर ये अंगूर लटक रहे, ऐसे देखा है? हाँ बेटा, स्टेम तो रहती है लेकिन ट्री क्वाइट, कितना ये करते हो आप? ट्री किसे बोलते हैं बेटा? देखो आप पहले तो ये चीज आपने वो बचपन से पढ़ा होगा, श्रब, हर्ब, देन क्लाइंबर, वो सारी चीजें आप तो बोल रहे हो ना। झाड़ रहता है, झाड़ इन द सेंस ये, ठीक है, जिसका तना ऐसे बड़ा होता है, जिसका सेकेंडरी ग्रोथ हुआ होता है, इसके अलावा किसी को ट्री मत बोलो। जब तक आपको कोई पेड़ बड़ा सा नहीं दिखता तब तक उसे ट्री नहीं बोलना है, ठीक है? तब तक उसे आप प्लांट बोलो, प्लांट इज अ कॉमन टर्म, ठीक है, प्लांट बोलो, लेकिन ट्री मत। अरे प्लांट इज अ कॉमन टर्म, आर यू लॉस योर माइंड? प्लांट इज अ कॉमन टर्म, मैंने बोला प्लांट एक कॉमन टर्म है, जैसे हम ह्यूमन बींग है, एनिमल है हम, कॉमन टर्म एनिमल है हम, बेसिकली किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमलिया तो एक बेसिक टर्म है, एनिमल बोला तो उसमें सब आ गए। अगर आप पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हो ह्यूमन है, गधा है, ये है, वो है, तो फिर वो आ गया अलग से बेटा। लेकिन जब तक आपको कोई ऐसे बड़े इसका नहीं दिखता ना प्लांट, तब तक उसे आप ट्री नहीं बोलोगे, ठीक है? ट्री नहीं होता है वैसे तो ग्रेप वाइन, उसमें टेंड्रिल होते हैं, उसका स्टेम थिक नहीं होता है उतना जितना वो आप बोल रहे हो ट्री का, ठीक है? ट्री नहीं होता है उसका। ट्री तो सिर्फ पाए जाते हैं मैंगो ट्री, ये जो आपके बैनियन ट्री, टैमरिंड, ये सारी चीजें जो दिखती हैं वो ट्री में पाई जाती है, ठीक है? कुछ डाउट है तो पूछो बेटा, लॉजिकल डाउट। झाड़ इज ट्री, नो 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 नो, हाँ वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ चीजें पढ़ा रहे। ओके सी हियर बेटा, जो आपके फिजूल के डाउट है ना वो मैं बाद में क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है? कुछ लॉजिकल डाउट है रिलेटेड टू सिलेबस एंड रिलेटेड कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है तो पूछो, ठीक है? मैं डाउट क्लियर करवाती हूँ, देन ऑल्सो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। आपको क्या करना है? टाइम पास करना है, तो उतना ज़्यादा टाइम पास मैं नहीं कर सकती बेटा, ध्यान दो। अभी तक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, जिसको डाउट था उसको समझ में आया विनय, ठीक है? बाकी के बच्चे ध्यान दो इधर, जो लॉजिकल डाउट एक आध बच्चा पूछता है उसके पीछे 10 बच्चे टाइम पास करने लग जाते हैं, 10 नहीं 2-3 बच्चे।
टेंड्रिल हो गया, इसके बाद आएगा थॉर्न। ये जो बच्चों को बातें करनी है, जाओ मेरे क्लास से बाहर जाओ। कौन मार रहा है? यार सच्चे में बताओ, आप 10th पास करके आए हो ना? नहीं नहीं, उसको अकेले को नहीं, जो भी मार रहा है, मार के ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। 10th पास करके ही आए हो ना? या वो प्ले ग्रुप के बाद, प्ले ग्रुप में आपको कुछ तो भी ग्रेड मिला, देन आपका एडमिशन हुआ है अगली वाली क्लास में। मत करो ऐसी हरकतें प्लीज। ओके, सी हियर, थॉर्न्स। ठीक है अभी? ओके, देखो सेम ऐसे अपना ये स्टेम है, यहाँ पे लीफ है, थ्रॉन नहीं होता, थॉर्न होता है, थॉर्न। ठीक है, थ्रॉन नहीं होता है वो। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे अपने होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज एक्सिलरी बर्ड। अभी हमने पढ़ा है, इससे कांटे बन जाते हैं, इसी से ब्रांच बन जाती है, इसी से सब, मतलब 4 चीजें इससे आती है। तो ये कन्वर्ट होगा बेटा थॉर्न में। क्लियर है? अब ये थॉर्न में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है बात? अब ये प्रोटेक्शन, अब थॉर्न्स आपको कहाँ कहाँ पे दिखते हैं, मतलब कौन से प्लांट्स में दिखते हैं आपको? ये रोज में भी दिखता है, सिट्रस प्लांट्स में दिखते हैं ना? यस, हाँ उसी में, मतलब सिट्रस, जितने भी सिट्रस है उन सब में आपको थॉर्न्स दिखेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स आप, ठीक है, पहले आप बोगनविलिया लिखो। बायोकेमिस्ट्री से याद रखो इनके एग्जांपल्स, बायोकेमिस्ट्री से मतलब बीसी से याद रखो। ठीक है, बीसी से आपको याद करना है। बी से आएगा बोगनविलिया। बोगनविलिया पता है ना आपको? बोगनविलिया नहीं पता? वो पिंक कलर के, डार्क पिंक या येलो कलर के फ्लावर्स होते, फ्लावर्स नहीं बोल सकते उसको हम, है ना, एकदम ऐसे लाइट वेट, हाँ दैट इज दैट। ठीक है, वही होते बोगनविलिया, हाँ एग्जैक्टली वही। ठीक है, एंड सी से याद रखो आप, क्या होता है? सिट्रस। ठीक है, बोगनविलिया एंड सिट्रस, बीसी से आपको याद करना है 2 एग्जांपल्स, पीसीबी से याद करने हैं 3, बीसी से याद करने हैं 2। क्लियर है बात? एक बोगनविलिया एंड दूसरा है सिट्रस। कैसे बच्चे हो आप, मतलब क्यों हो आप ऐसे? क्या बोल रहे? ध्यान दो इधर। अब इसके बाद आपको कुछ भी करके याद रखो बेटा, ये एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। ठीक है, जिससे भी याद रखो, ओके, लेकिन एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल छोड़ के वो आपने जो भी कुछ अलग वाला ट्रिक बनाया ऑप्शन में, वो मत ढूंढने लग जाना कि यार ये ट्रिक बताया था मैम ने, या मतलब हमने खुद नहीं बनाया था, ट्रिक नहीं मिल रहा। ठीक है, याद। चलो अब तीसरा क्या देखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइलोक्लेड, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नई चीजें जो होती है, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड। देवेंद्र
बेटा आप बाद में डिस्कशन करो ना जो भी है। क्या बोल रहे? हाँ आपकी आवाज पता है बेटा मुझे। ओके तो फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड अलग है, फाइलोड अलग है एंड क्लेडोड अलग है, ठीक है। फाइलोक्लेड सबसे बड़ा टर्म है तो सबसे बड़ा वहां पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आपने जहां पे वाटर की स्कार्सिटी होती है वहां पे ये वाला प्लांट देखा होगा, ठीक है। कैक्टस नहीं, ओपेंशिया है ये, ठीक है। सॉरी छोटा कैक्टस नहीं, ये ओपेंशिया है, ठीक है। अब देखो अलग अलग इसमें आपको टाइप दिखते हैं। जब हम लीफ, हाँ जब हम लीफ मॉडिफिकेशन देखेंगे तो इस ऐसे जितने भी दिखने वाले प्लांट है, हाँ वो गोल गोल वाले, ऐसे चपटे वाले, या जो ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, सॉरी हाँ वही मैं बता रही हूँ, जितने भी ये टाइप के जितने भी आते हैं सिलेंड्रिकल वाले आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे एकदम गोल गोल होते हैं वो वाले, और कुछ ये वाले ऐसे चपटे होते हैं। तो इन सबको हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में, इसका नेक्स्ट वही है, ठीक है। लेकिन हमें खाने वाला, वो खाने वाला पता नहीं बेटा मुझे, ठीक है। जो खेत में आता है वो वाला, ओके सी हियर। अच्छा वो अलग रहता है बेटा, जो हमारे इधर आता है वो खेतों में वो भी अलग रहता है, ठीक है। जाने दो, अभी यहाँ पे स्टेम में याद क्या रखना है वो याद देखो, यहाँ पे वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में आती है सारी चीजें, वो जो कांटों में कन्वर्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, गोल गोल होता है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको जो लिया है, क्यों लिया है देखो, ये क्या लगता है आपको, ये क्या होगा, ये जो ये मैंने ड्रॉ किया है ये क्या होगा, स्टेम या लीफ होगा? लीफ कितने बच्चों को लगता है ये जो मैंने ड्रॉ किया लीफ है? ठीक है अविनाश को लीफ लगता है, देन स्टेम है क्योंकि मैं स्टेम में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाँ, देखो ये जो हमें लगता है नॉर्मली ये लीफ होगा क्योंकि ग्रीन कलर की होते हैं, से चपटे चपटे बड़े से दिखते हैं, और इनके ऊपर पाए जाते हैं कांटे, ठीक है, ठीक है। इनके ऊपर पाए जाते हैं कांटे ऐसे ऐसे। ओके सी हियर, तो ये जो आपको दिखते हैं ना ऊपर, अब यहाँ पे लीव्स, स्टेम का यहाँ पे रोल क्या है देखो बेटा, लीव्स ने तो खुद को इतना ये कर दिया है, मतलब कंडेंस कर दिया है कि उनको क्या करना है। अभी लीफ थॉर्न में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, वहां पे ये पाया जा रहा है। अब लीव्स ने खुद को कन्वर्ट किया है किसमें रविराज, किसमें कन्वर्ट किया है? थॉर्न में ना, हाँ थॉर्न में क्यों कन्वर्ट किया है लीफ ने खुद को? अब डेजर्ट में है तो पानी की बचत करने के लिए, पानी का इवापोरेशन कम करने के लिए उसने कन्वर्ट किया है। अब देखो यहाँ पे लीव्स का, लीव तो कन्वर्ट हो गए कांटों में, तो लीव्स का सरफेस एरिया कितना छोटा हो गया, मतलब बहुत कम सरफेस एरिया है लीफ का। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कम हो रहा है, यस कम हो रहा है इन द सेंस थोड़ा सा अब इनको फोटोसिंथेसिस के लिए किसी का हेल्प लगेगा। तो यहाँ पे स्टेम ने क्या किया है, खुद को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। स्टेम ने खुद को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। ग्रीन कलर यहाँ पे दिखता है आपको, है ना, ग्रीन कलर के दिखते हैं ना स्टेम भी यहाँ पे, ये जो ये पूरा ऐसे चपटा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टेम है, वो भी ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे स्टेम करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब फाइलोक्लेड इज अ स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात? क्योंकि लीव्स ने तो खुद को कांटों में कन्वर्ट कर रखा है पानी की बचत करने के लिए, अब फोटोसिंथेसिस तो हमें करना ही है, तो स्टेम में खुद को ऐसे फाइलोक्लेड में कन्वर्ट कर दिया। अब बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है आपको, तो ये है फाइलोक्लेड। नेक्स्ट टर्म आता है क्लेडोड, ठीक है। क्लेडोड इज अ टाइप ऑफ फाइलोक्लेड, मतलब फाइलोक्लेड का ही वो टाइप है क्लेडोड। वो अलग से कोई आपको नहीं देगा कि क्लेडोड अलग फाइलोड अलग, लेकिन हमें पढ़ना है अलग से, क्योंकि वो कौन है बच्चा सो रहा है, क्या है ज्ञानेश्वर? ज्ञानेश्वरी लिख के थक गए क्या? ध्यान दो इधर,
सो रहे हो, वो भी एकदम बिंदास। किसके पीछे सो रहे हो? हाँ, समर्थ के पीछे सो रहे हो, मतलब आपको लग रहा है उसके पीछे, मतलब दिखूंगा नहीं मैं। समर्थ थोड़ा सा उधर हो जाओ बेटा आप। अब दिख रहे हो बेटा? यहाँ पे कैसे? ठीक है, ध्यान दो इधर। हाँ, फिर बारी बारी से उधर आप। नहीं ना? हाँ हाँ, ठीक है। अभी ठीक है, ध्यान दो बेटा। हाँ, ध्यान दो इधर। तो मैं क्या बता रही थी? क्लेडोड। क्लेडोड मैं आपको अलग से बता रही हूँ क्योंकि पूरा आपको पता होना चाहिए। क्लेडोड इज अ टाइप ऑफ फाइलोक्लेड, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क होता है? माना कि वो भी कन्वर्ट होता है इस तरह से, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेम ऐसे मॉडिफाई हो रहा है। क्लेडोड में सिर्फ पहले 2-3 नोड ही मॉडिफाई होते हैं, ज्यादा नहीं होता है। तो याद रखना है, सबसे बड़ा टर्म, सबसे बड़ा नाम क्या है? फाइलोक्लेड। तो सबसे बड़ा ये स्ट्रक्चर आपको जहां पे दिखेगा दैट इज फाइलोक्लेड, एंड क्लेडोड इससे छोटा होता है। ठीक है, छोटा नाम है तो छोटा होता है इससे। तो लिखो यहाँ पे, ये ऊपर जो कांटे कांटे दिख रहे ये है लीव्स। ठीक है, लीफ। एंड ये जो हमें दिख रहा है ये बड़ा सा, दैट इज, ये है अपना स्टेम। ठीक है, स्टेम। तो ये पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। लिखो ज्ञानेश्वर, लिखो बेटा। लिखा क्या? क्या लिखा? ठीक है, लिखो अभी यहाँ पे। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड is a modified stem, नहीं तो stem modified for, is a stem modified for क्यों मॉडिफाई हो गए वो इस स्ट्रक्चर में? फॉर व्हाट बताओ? फोटोसिंथेसिस। नहीं, लीफ के बारे में नहीं लिख रहे बेटा, हम स्टेम के बारे में लिख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो, लीफ ने खुद को कांटों में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए स्टेम ने क्या किया? हमें फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने खुद को ऐसे मॉडिफाई किया है फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर आपको क्वेश्चन आया कि Which of the following stem is modified for photosynthesis? Then आपका आंसर क्या होना चाहिए? Phyloclade will be the correct answer. ठीक है, समझ में आई बात? Photosynthesis. Which of the following is a type of phyloclade? आया तो आंसर क्या रहेगा आपका? Which of the following is a type of phyloclade? का phyloclade का टाइप क्या है पूछा तो क्लेडोड आएगा। ठीक है, वो इसी का एक सब टाइप है। क्लियर है बात? ओके, ये पॉइंट मत भूलना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ये डायग्राम किसकी है? ओपेनशिया है ये, ओपेनशिया। एग्जाम्पल ओपेनशिया। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं? डेजर्ट एरिया में, मतलब जहां पे वाटर स्कार्सिटी है। क्लियर है बात देवेंद्र? अब मैं समझ सकती हूँ बेटा, आपको बहुत टेंशन है फिलहाल महाराष्ट्र में, मतलब इतना, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। सॉरी, हो गया लिख के सबका? लिखो अब क्लेडोड देन फाइलोड। फाइलोड भी यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी में है नहीं है। नहीं बेटा, इतना होने के बाद फिनिश। वेरी गुड।
ओके ध्यान दो इधर अभी, अरे ज्यादा आवाज है रही। ओके सी हियर क्लेडोड, बैठना क्वाइट, आई विल चेक, मुझे इतना कंप्लीट करने दो बेटा, ठीक है। क्लेडोड, जो भी बच्चे बातें कर रहे हैं, क्लेडोड, सर्वेश, कौन है फिर, समर्थ एंड आयुष। आयुष आप बहुत बातें करते हो और सच्ची में नहीं, वो भी कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन किसकी, बेटा ध्रुव राठी को छोड़ो अभी, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो अभी इधर, वो नहीं आने वाला एग्जाम में। देखो क्लेडोड होता क्या है, क्लेडोड इज अ टाइप ऑफ, जो भी बच्चे बात कर रहे हैं हर एक का नाम भी यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। ध्यान दो इधर अभी, क्लेडोड इज अ टाइप ऑफ क्लेडोड इज अ टाइप ऑफ फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये फाइलोक्लेड का ही टाइप है, इसमें क्या होता है, ओनली 1 to 2 नोड्स मॉडिफाई, ठीक है। सिर्फ एक या दो नोड्स तक ही वो मॉडिफाई होते हैं, पूरा का पूरा स्टेम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होता है, बस इतनी सी बात है यहाँ पे आपको याद करनी है। ओनली अप टू 1 to 2, अप टू लिखो यहाँ पे, अप टू और कन्वीनियंट हो जाएगा, ओनली अप टू 1 to 2 नोड्स मॉडिफाई, और ठीक है। देवेंद्र बातें मत करो। लास्ट में आता है हमारा फाइलोड, ठीक है। अब ये फाइलोड होता क्या है, पेटियोल पता है सबको, पेटियोल पता है ना, कहाँ पे होता है पेटियोल, हाँ हाँ सही बता रहे, बताओ। यस, लीफ को अपने ब्रांच से जो कनेक्ट करके रखता है उसे हम पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। पेटल्स अलग, पेटियोल अलग, क्लियर है। देखो ये अपना लीफ है सपोज, एंड देन आगे होता है अपना लीफ, क्लियर है बात। तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पेटियोल, इसको बोलते हैं हम पेटियोल। अब कई जगहों पे क्या होता है कि ये जो पेटियोल होता है ना, ऐसे फूल जाता है, ये मोटा हो जाता है, ठीक है। अब स्टेम मॉडिफाई हो रहा है, ये तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम मॉडिफाई हो रहा है ताकि ज़्यादा खाना बनाया जाए। रविराज ध्यान दो बेटा, कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, तो एटलीस्ट ध्यान दिया करो, ठीक है। जब कोई बुक से बाहर जाके कुछ अलग बताता है, आउट ऑफ बॉक्स जाके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है तो सॉरी, ठीक है बेटा, जो भी नंबर है, जो भी है आप सही से नंबर डालो यहाँ पे। कितना नंबर आता है, ऊपर 3 है क्या, ये 4 है, ठीक है, ओके ना, ओके। तो देखो जब ये स्टेम मॉडिफाई हो रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये हमने पढ़ा है, लीव्स का तो खुद का काम ही है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन जो लीव की वो डंडी होती है छोटी सी, जिसको वो ब्रांच के साथ वो पकड़ के रखती है, दैट इज पेटियोल। कई ऐसी केसेस में क्या होता है, वो पेटियोल बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो जो मोटा हो रहा है क्या, पेटियोल, उसको हम बोलते हैं फाइलोड। क्या बोलते हैं उसको हम, क्लियर है।
ये सॉलन हो जाता है, ठीक है, वैसे मोटा हो जाता है। दैट इज फाइलोड, ठीक है। जो लीफ का ये हिस्सा होता है जो ब्रांच से उसको पकड़ के रखता है, जिसे हम पेटियोल बोलते हैं, वो पेटियोल मोटा हो जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, फाइलोड। क्लियर है बात सबको? ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, लॉजिकल कुछ होगा तो। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मोटा हो रहा है, ये अपना पेटियोल, ये पेटियोल मोटा होता है जिसे हम फाइलोड, और बाद में ये पत्ता जो है वो गिर जाता है। क्लियर है? अब पेटियोल का काम है पत्ते को पकड़ के रखना, लेकिन वो क्या कर रहा है, खुद तो सॉलन हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और पत्ते को छोड़ दे रहा है। ठीक है, वो बड़ा होगा और पत्ता गिर जाएगा नीचे, बचेगा सिर्फ इतना ही पोर्शन। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फाइलोड। देखो, ये बड़ा हो रहा है और ये पत्ता गिर रहा है, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात? पेटियोल गेट सॉलन फॉर फोटोसिंथेसिस और पत्ता गिर जाता है देन। देवेंद्र एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स, कौन बातें कर रहे हैं, वो सारे जितने भी है। दैट इज फाइलोड। क्लियर है बात? ओके, हाँ, ओके, हो गया सबका लिख के इतना? लिखो बेटा आराम से। सॉरी, प्लेकॉइड, ओपेंशिया, ओपेंशिया नहीं पता आपको? ठीक है, कल दिखा दूंगी बेटा। ओके, पीपीटी बना के लाके। डन विद दिस ऑल ऑफ यू? लिखो। क्वाइट, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है अभी तक। जो भी बच्चे बात कर रहे हैं, विनय, हिमांशु, बातें मत करो बेटा, बहुत बातें चल रही है। वेदांत, आप भी कुछ कम नहीं हो, बोला नहीं कुछ, लेकिन बातें करते हो उनके साथ आप भी। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ हिमांशु। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बेटा। ओके, डन विद दिस? डन? समर्थ, कल से ना मैं किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ। आपको जितना बातें करना है करो, जितना जो भी टाइम पास करना है करो। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे सुनने के लिए आते हैं वो सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना है वो कुछ भी करो। ठीक है, ओके। तो आज हमने यहाँ पे इतना देखा कि क्या क्या टेंड्रिल, टेंड्रिल किस किस में पाया जाता है, गार्ड फैमिली, देन ग्रेपवाइन में पाया जाता है, कुकुम्बर, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, वॉटेवर जितने भी आते हैं वो सारे। क्लियर है? देन हमने थॉर्न्स जो है, सी हियर, थॉर्न्स किस में पाए जाते हैं, बेसिस से याद रखा था, बोगनविलिया एंड सिट्रस। फाइलोक्लेड में हमने याद रखा था ओपेंशिया। ठीक है, अब फाइलोक्लेड में क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेम मॉडिफाई हो रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ क्या
कर चुके हैं, खुद को थॉर्न्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। क्लियर है बात। फिर हमने देखा था क्लेडोड। क्लेडोड इज अ टाइप ऑफ फाइलोक्लेड जिसमें सिर्फ 1-2 नोड तक ही वो स्टेम मॉडिफाई होता है, पूरा का पूरा स्टेम मॉडिफाई नहीं होता है। क्लियर है। फिर लास्ट में हमने देखा था फाइलोड। फाइलोड होता क्या है, जो अपना पेटियोल है वो मोटा हो जाता है और पत्ता गिर जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फाइलोड। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं, उसके एग्जाम्पल नहीं, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम्पल्स बस इतना भी याद रखा तो बहुत है। ये 27 पेज पे फाइलोड का एग्जांपल। अरे वो फाइलोड क्लेडोड कहाँ गया? नहीं, इतने ही पेज है। अंडू दबाओ है, अंडू दबाओ है। एक बार आप अरे वो कहाँ गया हमारा, इतना मैंने, अच्छा पीछे जाने दो, ठीक है। वॉट एवर जहाँ पे भी है आपको समझ में आया, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने लिख लिया है ना? ओके तो चलो आपके होमवर्क की नोटबुक कलेक्ट करो जल्दी जल्दी। हाँ वो बंद करो बेटा। रुको देखती हूँ बेटा, मैं क्या देखना था।